Hello, class 12th student. Today I am going to see class 12 chemistry and chapter number 3rd. Chapter's name is electrochemistry. Electrochemistry. So first we understand what is electrochemistry. Electrochemistry क्या होता है पहले उसको हम समझेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी मतलब डिवाइड करें तो टू पार्ट में हो जाएगा। पहला हो जाएगा इलेक्ट्रो, दूसरा केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो मीन्स यू नो दैट इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो हियर इज इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन। तो if we write in full sentence or say in full sentence, so it means electrochemistry means electro means electrical energy, chemistry means chemical energy। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, हाउ टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यानी जनरली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो पहला इसमें टॉपिक है गैल्वानिक सेल, जो हमको पढ़ना है सिलेबस से। पहला गैल्वानिक सेल है जिसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं, है ना, और रेडियल सेल भी कहते हैं। तो ये हम पहले पढ़ेंगे गैल्वानिक सेल क्या होता है और फिर गैल्वानिक सेल क्या करता है। इसका जनरल जो होता है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वानिक सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकंड इज रिडक्शन पोटेंशियल, इसी से रिलेटेड है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नॉर्स इक्वेशन क्या होता है ना, नॉर्स इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या होता है, गैल्वानिक सेल जो होता है केमिकल एनर्जी टू चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and electrolytic cell electrical energy change into chemical energy। and fifth topic is Faraday's law and sixth is conduction। तो यहाँ पर और भी टॉपिक है जैसे कोरोजन है, फ्लूइड सेल्स है। तो बहुत से कुछ टॉपिक जो है यहाँ से रिड्यूस कर दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले ये मेन टॉपिक है, इसको हमको पढ़ना ही है। अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो इस टॉपिक को हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज गैल्वानिक सेल। ओके, स्टार्ट गैल्वानिक सेल। पहले गैल्वानिक सेल को देखेंगे। गैल्वानिक सेल पहले हमने बताया कि क्या होता है कि ये गैल्वानिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है थोड़ा सा देख लें। रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि आप पिछली क्लास 11 में पढ़े हैं कि जो प्राइमरी का डिफिनेशन है, जो बेसिक डिफिनेशन है, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन यानी एडिशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हमने सिंपली क्या पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो बेसिक डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन की वो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। फिर इसमें और भी क्या देखा था हमने कि जहाँ पे कहीं क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल जो होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि जैसे आपने सबसे जो बेसिक डिफिनेशन है तो ऑक्सीडेशन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जो रिडक्शन का बेसिक डिफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था, फिर इसको 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे। फिर हमने आपने 11th में ये भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जहाँ पे
कोई भी एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है ना। तो जैसे क्या होता है कि N में यानी सोडियम मेटल है, तो ये अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह से रिडक्शन में क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में अगर गेन कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो ये जो यहाँ डिफिनेशन जो हम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं वो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन होता है। तो वहाँ पे हम या तो जब इलेक्ट्रॉन गेनिंग या लूजिंग या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तब या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर से और इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो ज्यादातर केसेस में यही होता है। तो जैसे यहाँ पर देखो कि यहाँ से सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस तरह से भी कर सकते हो कि जैसे जब ऑक्सीडेशन नंबर से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जब कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जब कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो हम करते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हियर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर। अगर आपको इस तरह से देखना है Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 2Cl- है। तो यहाँ पे अगर हमको ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर से ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका -1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, आप 2 मल्टीप्लाई करने से -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पीछे हमने पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे कैसे, हम किसी को मेन आप यही जानते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन जहाँ पे लॉस करेगा और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है एलिमेंट या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सेल जो होता है, पीछे हमने बताया आपको कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे क्योंकि देखिए या सबसे पहले हम इसका जो समझने के लिए गजल लेते हैं और यहाँ पे एक जिंक का रॉड लेते हैं, फिर ये जिंक का सॉल्यूशन है, फिर यहाँ कॉपर रॉड है, कॉपर का सॉल्यूशन है। तो ये जिंक रॉड, जिंक सॉल्यूशन, कॉपर रॉड, कॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर हम इनको ये वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये वायर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखा क्या गया कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट को आइडेंटिफाई करता है, कोई भी संकेतक जो होता है ना, जो पॉइंटर जो बताता है, तो यहाँ पे अगर हम एमीटर लगा के या वोल्टमीटर लगा के देखा गया, तो एमीटर या वोल्टमीटर लगा के देखा गया तो इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे फ्लो हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा था, क्यों हो रहा था, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्यों हो रहा था, तो वो उसी का डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, जबकि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन से यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ एक्चुअली ये देखा गया, जैसे देखो अगर ये जिंक रॉड है ना, तो जिंक रॉड है, तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर रॉड है, कॉपर
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। हाँ, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ क्या होगा कि ये जिंक मेटल जो है धीरे धीरे यहाँ से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा। जिंक मेटल पीछे जैसा देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके देखा गया वहाँ। तो ये जिंक मेटल जो होगा, जिंक एलिमेंट जो होता है, जिंक मेटल जो है, सब ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके और इस सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे Zgl+2 यानी जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। तो ये जिंक मेटल जो है जिंक रॉड से सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरे वाले में क्या देखा गया, ये कापर जो होता है, कापर के आयन जो है, यहाँ कापर सल्फेट में Cu2+ है, तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाते हैं, वहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है। पहले इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो जिस तरह से ऐसा हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस टाइप में है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगती है ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास हो रही है, हम उसमें थोड़ा सा और देखेंगे, यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, केमिकल एंड हाउ टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको इसमें देखेंगे कि जिंक जो होता है, इस जिंक रॉड से जिंक मेटल जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में कंटिन्यू डिसॉल्व होता रहता है। तो ये जिंक जो है, जिंक यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, और ये एक बार से कर सकते हैं, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे आप कहें सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, रिमूव कर रहा है, या फिर चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्साइड। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्साइड। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, इसको हम लेफ्ट हाफ सेल भी कहते हैं, डायरेक्शन में हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हाफ सेल। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सब जिंक मेटल जो है इलेक्ट्रॉन अपना यूज करके सोल्यूशन में डिसॉल्व होता रहता है, इसलिए यहाँ पे सब नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इसको हम नेगेटिव हाफ सेल कहते हैं और एनोड हाफ सेल। हम जानते हैं कि जो यहाँ पे नेगेटिव होता है उसको हम एनोड हाफ सेल भी कहते हैं। फिर दूसरे वाले कंटेनर में क्या हो रहा है, दूसरे वाले कंटेनर में ये हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कापर जो CuSO4 सोल्यूशन है, यहाँ से Cu2+2SO4- में ये सोल्यूशन में क्या करते हैं, मूव करते रहने कंटिन्यू। तो ये Cu2+2 यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होता रहता है, यहाँ पे जो होता है डिपॉजिट होता रहता है। और तो Cu2+2 यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्योंकि ये मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करता है इस साइड में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गेन करता है Cu2+2 इलेक्ट्रॉन, और ये कापर सॉल्यूट में चेंज होने लगता है। यानी एक तरह से इसका जो वेट होता है डिक्रीज करने लगता है, और इसका वेट जो होता है क्या होता है, इसके चारों तरफ जो है कापर का लेयर बनता जाता है, यानी ये जो होता है एक तरह से मोटा होता जाता है, ये जो है ये पतला होता जाता है। तो Cu2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये चेंज हो जाएगा Cu कापर मेटल के ऊपर, इसमें लेयर बनाता जाएगा, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, रॉड से लेगा। इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि आप कैसे भी चेक कर दें, चाहे तो
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से या ऑक्सीडेशन नंबर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे कितना 0 है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे या राइट हाफ सेल कहेंगे, क्योंकि ये राइट साइड में है तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट हाफ सेल। और ये पॉजिटिव हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव हाफ सेल कहेंगे। और कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उसको हम कैथोड बोलते हैं, इसलिए ये कैथोड हाफ सेल भी बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो होता है कि केमिकल रिएक्शन से, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो ये होता है गैल्वेनिक सेल, इसको वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं या डेनियल सेल भी कहते हैं, इसका कई और नाम भी है। तो यहाँ देखिए गैल्वेनिक सेल में हमने रिडॉक्स रिएक्शन बताया, रिडॉक्स रिएक्शन होता है और ये हमने बताया कि क्यों स्पॉन्टेनियस है और डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। पीछे हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, क्लास 11 में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जो खुद से होता है, इटसेल्फ अकर्स, वो प्रोसेस जो खुद से होता है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो हो रहा है ये खुद से हो रहा है, इसको जो है यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये खुद से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन। और वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस सिस्टम होते हैं, उनके लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। ये हमने पीछे क्लास 11 में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद से हो रहा है, और इसको करवाने के लिए कोई हमें इनपुट नहीं देना पड़ रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कोई बाहरी सोर्स से हमको एनर्जी नहीं दे रही, मतलब बाहरी सोर्स से हम एनर्जी इसको नहीं दे रहे हैं। तो सो इट इज स्पॉन्टेनियस। और रिडॉक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है। तो जो भी हम जानते हैं, जो भी पीछे हमने पढ़ा इसका डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ क्लास 11 में जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसके लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता तो यहाँ पे डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो वहाँ पे हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, यहाँ पे हमको कोई बाहरी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0। दूसरी चीज यहाँ पे और हम देखेंगे कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो इस ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इस मीटर लगाई या वोल्टमीटर लगाई, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ओवरऑल ये सूचित कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ये केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी जो ऑब्टेन हुई वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम बनी होती है। यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ सॉल्ट लिक्विड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सॉल्ट लिक्विड के बारे में बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ता है, पीछे भी कुछ पढ़ चुके हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज को हम लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्या हुई, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे जिंक जो है, जिंक मेटल जो है, ये जो है यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन यूज करके सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि कॉपर के आयन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके इस रॉड में डिपॉजिट होते जाएंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे क्या होता है कि एक
ये आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे Zn प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है, तो आप कहेंगे यहाँ पे सल्फेट आयन यानी SO4 माइनस आयन ये क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो ये क्योंकि कॉपर के आयन जो है रॉड में भी पॉजिटिव होते जाएंगे और ये सल्फेट आयन ऑलरेडी इसी सोल्यूशन में डिसॉल्व रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ना चालू होगा। तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस चार्ज को मेंटेन रखता है, यानी जो है इलेक्ट्रिकली मेंटेन रखता है। तो सॉल्ट ब्रिज कैसे लगाते हैं, इस तरह से U टाइप का होता है, U टाइप का इस तरह से ये जो चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों हाथ से चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, उसको मेंटेन रखता है। और इसमें भी कोई हम सोल्यूशन देते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट होता है ना। जैसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है जो, तो हमने बताया कि यहाँ पे जैसे सॉल्ट ब्रिज में हम एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं कि जो है आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट पे मान लीजिए ये क्या होगा, उससे नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ए भी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज कर लीजिए ए भी इलेक्ट्रोलाइट है और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें क्या होगा कि एक पे यानी कि ए पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी पे नेगेटिव चार्ज यानी B माइनस A प्लस, है ना। तो ये B माइनस A प्लस, तो ये क्या करेगा, B माइनस इधर आएगा, A प्लस इधर आएगा और ये क्या करेगा, ये चार्ज को मेंटेन करेगा कि जिससे जो है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है इंक्रीज नहीं करने पर। तो ये सॉल्ट ब्रिज का वर्क होता है, इसको सॉल्ट ब्रिज। तो आप इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल रिप्रेजेंटेशन। यानी सेल को हम इस तरह से नहीं, शॉर्ट फॉर्म में हम गैल्वेनिक सेल को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके डिफरेंट वे होते हैं, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। और फिर एक बार देखिए इसका सर्किट हमने बताया कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी डेल्टा G की वैल्यू चेंज इन दिस एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। और एक तरफ इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिजन में, इस रिजन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसको ऑक्सीडेशन आपसे बोलते हैं। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको नेगेटिव हाफ सेल बोलते हैं और एनोड हाफ सेल बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं। तो लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट में क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। तो ये पूरा फंक्शन है गैल्वेनिक सेल का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल, और फिर सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। थैंक यू।